हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फील्ड इफेक्ट। अब फील्ड इफेक्ट होता क्या है वो नॉर्मली समझो, फिर हम डेफिनेशन और एग्जांपल से भी समझेंगे। अगर हमारे सेम मॉलिक्यूल में टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही हो, उसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। क्या एक ही मॉलिक्यूल में टू चार्जेस हो, अगर उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो, अब ऑब्वियसली अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी, मतलब ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी। लेकिन इन दोनों चार्जेस, मतलब इन दोनों एटम्स जिसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, इनमें कोई बॉन्ड नहीं होती। ठीक है, ये जो इफेक्ट है ये बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं होता। ठीक है, या तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू ऑपरेट होता है या स्पेस के थ्रू ऑपरेट होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझते हैं क्या है हमारा फील्ड इफेक्ट। क्या बोला मैंने आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज सेंटर्स। और वो टू चार्ज सेंटर्स कहां पे होंगे? इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में ही होंगे। इन द सेम मॉलिक्यूल which operate through, अब मैंने बोला ना उन मॉलिक्यूल्स में कोई भी बॉन्ड्स नहीं होती, तो किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं वो? या तो स्पेस के थ्रू ऑपरेट करेंगे, और अगर हमने सॉल्वेंट डाला होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू ऑपरेट करेंगे। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इससे पहले एक और बात लिख लो, फील्ड इफेक्ट डिपेंड upon the geometry of molecule, geometry of molecule। समझ गए? टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी अगर वो टू चार्जेस सेम मॉलिक्यूल में है, और उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगी। ये जो इफेक्ट होगा ये स्पेस के थ्रू ऑपरेट करेगा, उसको हम बोलेंगे फील्ड इफेक्ट। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारा एग्जांपल है, उन्होंने हमसे पूछा कि अगर हम मेलोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, ये हमारा मेलोनिक एसिड है ना, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली जब ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा और हमारा ये जो हमारा कंजुगेट बेस बनेगा COOH प्लस H3O पॉजिटिव, यही बनेगा। अब उन्होंने बोला इसकी जो pK वैल्यू थी ना वो 2.85 है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा H पॉजिटिव आयन निकालने की कोशिश करते हैं तब इसकी pK वैल्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है? ठीक है, ये है हमारा COOH और हमारा देखो COO नेगेटिव बना, COO नेगेटिव। ठीक है, इसकी pK वैल्यू है हमारी 5.07। ओके, अब उन्होंने पूछा कि pK वैल्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फील्ड इफेक्ट के थ्रू। एक तो हम इसको एक्सप्लेन देखो कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को, ये जो हमारा COOH ग्रुप है, ये -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। उसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये हमारा ज्यादा स्टेबल क्यों है? एक तो यहाँ पे इफेक्ट लग गया हमारा -I इफेक्ट। लेकिन दूसरी टाइप में देखें, देखो सेकंड में हमारा जो ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है ये अनस्टेबल होगा। यहाँ पे कोई भी -I इफेक्ट शो करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है कि इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सके और इसको स्टेबल बना सके, इसलिए तो इसकी pK वैल्यू में डिफरेंस है। लेकिन इसकी pK वैल्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है और इसकी कम क्यों है, इतनी ज्यादा? अब देखो यहाँ पे एक और इफेक्ट लगेगा हमारा फील्ड इफेक्ट। क्यों? देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में भी इंटरेक्शन होगी। इस इंटरेक्शन की वजह से भी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हाई स्टेबल हो रहा है। ठीक है, एक तो किसकी वजह से हो गया हमारा -I इफेक्ट की वजह से, दूसरा फील्ड इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी देखो दो इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है। अब ये देखो हमारा कंजुगेट बेस, ये सब बातें तो आपको क्लियर है ना कि हमारा कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हमारा वो कंपाउंड एसिडिक होगा, और पीके वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है हमारे
एसिडिक स्ट्रेंथ के, मतलब pK वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और pK वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये सब कंसेप्ट क्लियर कर लो। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने लेक्चर बनाया, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पहले देख लो, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो फील्ड इफेक्ट भी लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये जो कंजुगेट बेस है ये हाईली स्टेबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जरा आप, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में भी तो रिपल्शन होगी, किसकी वजह से? फील्ड इफेक्ट की वजह से। फील्ड इफेक्ट हमारा यही बोलता है अगर हमारे एक ही मॉलिक्यूल में टू चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन, अब यहाँ पे देखो सेम चार्जेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। अब इतनी ज्यादा कम क्यों हुई, समझ में आया? क्योंकि ये वाला कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल हो गया था कि ये H पॉजिटिव आयन लूज करना ही नहीं चाहेगा। अगर ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, ये जो हमारा कंजुगेट बेस बनेगा, ये जो स्पीशीज बनेगी, ये हाईली अनस्टेबल होगी। ये क्यों चाहेगा कि मैं अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के अनस्टेबिलिटी में आ जाऊं? ठीक है, नहीं चाहेगा, इसलिए इनकी pK वैल्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो हो सकती है, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो हो सकती है। यहाँ पे तीन इफेक्ट लग गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी, माइनस आई इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट की वजह से ये जो हमारा कंजुगेट बेस है ये हाईली स्टेबल है, इसलिए जल्दी से ये चाहेगा मैं H पॉजिटिव आयन लूज करके ये स्पीशीज बन जाऊं, ठीक है। इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। और इसकी इतनी ज्यादा कम क्यों है? क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, ये नहीं चाहेगा कि मैं इस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाऊं। समझ रही हो मेरी बात? अब इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सिर्फ फील्ड इफेक्ट के लिए ही बना है, हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक ये मॉलिक्यूल है। अब आपको समझ में आया हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन कर दिया फील्ड इफेक्ट के थ्रू। हमने बोला यहाँ पे फील्ड इफेक्ट की वजह से हमारा कंजुगेट बेस हाईली स्टेबल या अनस्टेबल हो रहा है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, एक हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है, हमें बोला है इसकी pK वैल्यू है 6.07, लेकिन सेम ही ऐसा मॉलिक्यूल है हमारा यहाँ पे COOH है, सेम ही हमारा मॉलिक्यूल है एक और, दिखता इसकी तरह ही है बिल्कुल, लेकिन उसकी pK वैल्यू में डिफरेंस है, Cl यहाँ पे COOH। अब देखो देखने में दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला pK वैल्यू है 5.67, ओके। अब बोला इन्होंने ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं हमारे, ये दोनों सेम है, सेम होने के बावजूद इनमें pK वैल्यूज में डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किसका है? हमारे Cl नेगेटिव, ये जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से चार्ज की सेपरेशन होगी, यहाँ पे क्यों होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होगी। अब उन्होंने बोला इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे भी COH ग्रुप है, यहाँ पे भी COH ग्रुप है, Cl नेगेटिव दोनों में सेम है, सिर्फ यहाँ पे पोजीशन में ही तो डिफरेंस है, तो फिर इसकी pK वैल्यू में डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फील्ड इफेक्ट के थ्रू। अब देखो जब हमारा कंजुगेट बेस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? COO नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा? COO नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव, ये जो हमारे Cl नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है ना हमारे Cl पे, इस नेगेटिव में और इस नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएंगी, ठीक है। यही तो है ना हमारा फील्ड इफेक्ट, सेम मॉलिक्यूल में टू चार्ज सेंटर्स हैं, उनके बीच में अब देखो अगर सेम चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्शन होंगी, ठीक है। अब इसकी रिपल्शन की वजह से हमारा ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसका जो कंजुगेट बेस है, ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए जल्दी से H पॉजिटिव आयन को लूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी जो आगे बनने वाली स्पीशीज है, कंजुगेट बेस है, वो अनस्टेबल है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज दूर दूर है, ठीक है। Cl नेगेटिव की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज अब दूर दूर हो गए, अब यहाँ पे रिपल्शंस नहीं होंगी, यहाँ पे क्लोज होने की वजह से रिपल्शंस है। समझ रहे हो ज्योमेट्री का कितना, हमारी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का कितना बड़ा रोल है। यहाँ पे हमारे जस्ट पोजीशन चेंज होते ही यहाँ पे रिपल्शंस हो गई और यहाँ पे रिपल्शन नहीं होंगी, इसलिए ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा। और हमारे कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो अच्छे से हम इसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फील्ड इफेक्ट से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों है और इसकी ज्यादा क्यों है, ड्यू टू फील्ड इफेक्ट। तो अगर आपको फील्ड इफेक्ट आता है, आप उसकी डेफिनेशन लिख के ये एग्जांपल दे सकते हो आप,
ओके आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।